एक रेखा, एक भिक्षुक और शुरू हुआ सीता हरण। वन फिर से शांत था, पर इस शांति में अब तपस्या नहीं थी, ये एक जाल था। लंका में रावण अपने स्वर्ण सिंहासन से उठ चुका था। उसने अपना मुकुट उतारा, अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए। अब वो सम्राट नहीं, सन्यासी का वेश धारण कर रहा था। सीधे युद्ध में राम को हराना संभव नहीं, पर उसकी मर्यादा ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसने पुकारा, मारीच। मारीच का शरीर कांप उठा। राजन्स, मैं राम को जानता हूं, उसका बाण मृत्यु से भी तेज है। रावण बोला, तुम्हें युद्ध नहीं करना, तुम्हें प्रलोभन बनना है। एक ऐसा मृग जिसे देख सीता की नजर रुक ना सके। मारीच चुप हो गया। वो समझ चुका था, ये आदेश मृत्यु का है। उधर वन में सीता कुटिया के बाहर बैठी थी। अचानक झाड़ियों के बीच एक अद्भुत चमक हुई। एक मृग सोने जैसा चमकता हुआ, चांदी जैसे चिन्ह और आंखों में अलौकिक सुंदरता। स्वामी देखिए, ऐसा मृग मैंने कभी नहीं देखा। राम ने देखा, उनका मन शंका में था। ये वन माया से भरा है, पर सीता की वाणी में कोमल आग्रह था। अगर इसे पकड़ ले तो ये वन की शोभा बन जाएगा। राम मुस्कुराए और वही क्षण काल पलट गया। राम ने धनुष उठाया। लक्ष्मण, तुम सीता की रक्षा करना। और राम उस मृग के पीछे वन के और गहरे भाग में चले गए। मृग दौड़ता रहा, कभी पास कभी दूर, और जब राम का बाण चला, मारीच अपने असली रूप में गिर पड़ा। और मरते हुए उसने वही किया जो नियति चाहती थी। हा लक्ष्मण, हा सीता। कुटिया में सीता का हृदय कांप उठा। लक्ष्मण, आपने सुना? लक्ष्मण स्थिर रहे। ये माया है, भैया को कोई संकट नहीं। पर सीता का मन मानने को तैयार न था। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। लक्ष्मण का धैर्य टूटने लगा। उन्होंने भूमि पर एक रेखा खींच दी। इस रेखा के अंदर रहिए, इसके पार कोई भी आपको स्पर्श नहीं कर सकता। और लक्ष्मण वन की ओर चले गए। अब कुटिया में केवल सीता थी, और दूर से एक साधु भिक्षा मांगता हुआ धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। उसके चेहरे पर वैराग्य था, पर आंखों में वही पुराना अहंकार। यहीं से शुरू होता है वो पल जहां से वापसी नहीं होती। अगर आप ऐसी ही सनातन कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो